चलो भाई, कहानी शुरू करते हैं फिर से। हाँ, तो कहानी में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन एक करने जा रहे थे, एक्सप्रेशन वाज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कंपैरेटर। मैंने कंडक्टिंग प्लेट के बारे में जिक्र किया था, क्योंकि हम लोग मेटल प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने कंडक्टिंग प्लेट के बारे में जिक्र किया था। अब मेरी एक बात समझिएगा, हम लोगों ने जो ये डेरिवेशन पढ़ा था, ये वाला, ठीक है, हम लोगों ने जो ये पर्टिकुलर डेरिवेशन पढ़ा था, ये शीट वाला, ठीक है, ये शीट तुम्हारे पास थी, ये तो तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज शीट ऐसे यहाँ पे तुम्हारे पास थी, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज शीट जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट डिराइव करवाया था। तुम कहोगे हाँ यही करवाया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्चुअल में यार ये जो शीट होती है ना, ये शीट होती है तुम्हारे पास इनफाइनाइट, तुम्हारे पास नॉन, तुम्हारे पास कंडक्टिंग शीट। कैसी होती है? इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग तुम्हारे पास शीट, ठीक है, बात समझना। जैसे इसने कहा इसमें बता क्यों रहे हो, ये तो पता है बात, ये क्यों बता रहे हो, नाम बता रहे हैं दोस्तों को, ऐसा समझो कि हम तुम बस नाम बता रहे हैं कि इसका नाम इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। जो तुम्हारे पास प्लेट होती है, जो तुम्हारे पास प्लेट होती है तुम्हारे पास, तो प्लेट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो प्लेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारे पास क्या, वो होता है यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, ये क्या नई चीज आ गई, ये तो हमने नहीं पढ़ा, हाँ ये तुमने नहीं पढ़ा होगा, सिलेबस में नहीं, कहाँ से पढ़ा है, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास कंडक्टिंग प्लेट के लिए, और ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो है डाउट बनता है, ठीक है, क्या डाउट बनता है। अब पहली बात तो जरा ये समझिएगा कि हम लोग इतनी देर से ये जो एम प्लेट जो बना रहे हैं, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास हम लोग इतनी देर से जो एम प्लेट बना रहे हैं, अब प्लेट बोले हो, है ना, बोले तो प्लेट हो आप, अगर प्लेट बोले हो तो ऐसे बनाना चाहिए था, हाँ बात तो ऐसे ही, ऐसे बनाना चाहिए था। ये तुम्हारे पास एम प्लेट है, ये तुम्हारे पास एन प्लेट है, ऐसे बनाना चाहिए था। कंडक्टिंग प्लेट है, चार्ज अंदर तो बैठेगा नहीं, चार्ज तो बाहर ही बैठेगा, है ना। तो देखिएगा जरा, ये जो तुम्हारे पास इतनी देर से जो चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ डेवलप हुआ, वहाँ डेवलप हुआ, कहाँ डेवलप हुआ, अगर मैं तुमसे कहता हूँ ये मैंने टर्मिनल लगाया, ये मैंने टर्मिनल लगाया, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे तुम अपना आउटर वाला चेहरा, ठीक है। इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे आउटर वाला चेहरा, ठीक है, आउटर तुम्हारे पास फेस। इन दोनों को क्या बोलोगे तुम, इन दोनों को तुम बोलोगे इनर वाला चेहरा। पहली बात तो एक बात अपने दिमाग में रख लो कि ये तुम्हारे पास इनफाइनाइट जो है नॉन कंडक्टिंग शीट नहीं है, कंडक्टिंग प्लेट है, पहली बात। दूसरी बात, जो चार्ज होता है वो तुम्हारे पास प्लेट में नहीं, वो तुम्हारे पास इनके इनर चेहरे पे होता है। कहाँ पे होता है? इनर चेहरे पे होता है। इनर चेहरे पे चार्ज होने की वजह से इनके बीच में पैदा होती है तुम्हारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, ठीक है। एक तो ये बात मैंने क्लियर करी कि ये तुम्हारे पास शीट नहीं है, ये तुम्हारे पास प्लेट है। प्लेट है तो उसका इनर चेहरा भी होगा तो आउटर चेहरा भी होगा, तो जो चार डेवलप हो रहे हैं वो आउटर चेहरे पे डेवलप नहीं हो रहे हैं, वो इनर चेहरे पे डेवलप हो रहे हैं। इनर चेहरे पे एम के इनर चेहरे पे, एन के इनर चेहरे पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। अब मुद्दा ये है, बता क्यों रहे हो आप, ये बात तो पता, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बता क्यों रहे हैं, जरा इस बात को सुनना। हमने कहा कि कंडक्टिंग प्लेट है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसका फॉर्मूला आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हमने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि लेट सपोज कि मैं इसके बीच में एक पॉइंट टी लेता हूँ, ठीक है, मैंने कहा इसके बीच में पॉइंट टी लेता हूँ, मैंने कहा ठीक है चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट तुम्हारे पास पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो है मेरे को निकालना है, तो एम वाली प्लेट कहेगी भैया हम तो पॉजिटिवली चार्ज हैं, हमारी वजह से आप इधर ले लीजिए, ठीक है, ये इधर बोलेगी। एन ने कहा हम तो नेगेटिव चार्ज हैं, हमारी वजह से आप इधर ले लीजिए, ये भी इधर बोलेगा। तो अगर मैं ई पी लिखने जाऊंगा तो मैं बड़े आराम से ई एम प्लस ई एन लिख लूंगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक सवाल उठता है, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा एक सवाल उठता है, हो सकता है बुक्स में आप पढ़ें और बुक में आप ये पॉइंट नोटिस ही ना कर पाए, ठीक है, और आप बड़े आराम से पढ़ते चले जाएं, ऐसा होता है, बहुत बड़ी बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है सर आगे बताओ। अब मुद्दा ये है, मैं यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखूं या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखूं। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट अभी आपने बोला ना, और आपने बोला कि कंडक्टिंग प्लेट के लिए फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो आपने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सर गलत लिख दिया है, आपको लिखना चाहिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं, क्यों, क्यों नहीं लिखना चाहिए?
अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसने कहा कि एक एजम्पशन लिया गया है। क्या एजम्पशन लिया गया है? इसने कहा कि एजम्पशन ये लिया गया है इस पर्टिकुलर पार्ट में कि जो हमारा डी है, जो कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, वो तुम्हारे पास इसके एरिया से बहुत कम है। मतलब कि तुम ऐसे समझो कि एक मक्खी है ना, चींटी समझ लो, चींटी समझ लो। चींटी जो है वो तो खुद बहुत छोटी है ना, बहुत ही ज्यादा छोटी है चींटी तो। अब चींटी, अब जैसे मैं मान लो अपने घर की दीवार के सामने खड़ा हूँगा और मेरी हाइट अगर 5 फुट 8 इंच या 172 या 173 सेंटीमीटर है, तो कितना होगा मेरे ख्याल से कमरे का होगा ज्यादा से ज्यादा 10-12 फीट होगा, ठीक है। तो मुझे छत दिख रही है, मुझे इस पर्टिकुलर दीवार का एंड दिख रहा है। चींटी को दिखेगा क्या? चींटी को नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? चींटी जब जाके दीवार से सट के खड़ी हो जाएगी तो चींटी को ऐसा लगेगा कि ये जो प्लेट है ना, ये फाइनाइट नहीं है, ये प्लेट इनफाइनाइट है। आई बात समझ में? चींटी या कीड़ा या कुछ भी ले लो, बहुत छोटी चीज ले लो। तो इसने कहा, एक तो ये बात समझी जा सकती है चींटी वाला एग्जांपल जो मैंने दिया, कि अगर डी स्क्वायर तुम्हारे पास एरिया से बहुत कम है, तो इसने कहा कि फाइनाइट प्लेट, ठीक है, इसने कहा फाइनाइट प्लेट विल लुक लाइक, फाइनाइट प्लेट विल लुक लाइक इनफाइनाइट प्लेट, फाइनाइट प्लेट इनफाइनाइट प्लेट जैसी लगेगी। अगर फाइनाइट प्लेट इनफाइनाइट प्लेट लगे जैसी लगेगी, तो फाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और ये इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो मैंने उस एवज में ये फॉर्मूला लिख लिया, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब कोई कहता नहीं मानता मैं ये बात, ये जीटीवीटी मैं नहीं मानता, ये फिजिक्स चल रही है कि मजाक चल रहा है, ठीक। तो इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। अब दूसरी बात सुन लीजिए, कंडक्टिंग प्लेट इज अज्यूम्ड टू बी मेड ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग शीट। इसने कहा ये कंडक्टिंग प्लेट है, लेकिन ये जो तुम्हारे पास एलजी वाली तुम्हारे पास पार्ट है, ये तो तुम्हारे पास एसपी वाला जो तुम्हारे पास पार्ट है, ये इस प्लेट के दो छोर हैं। अगर इस प्लेट के दो छोर हैं, तो मैं इसे तुम्हारे पास फर्स्ट तुम्हारे पास शीट बोल सकता हूँ, और इसे मैं अपनी सेकंड शीट बोल सकता हूँ। इसने कहा कि ठीक है, मैं अगर शीट बोल सकता हूँ तो ठीक है भाई, मैंने इसको जो तुम्हारे पास एम वाली शीट बोल दी, ठीक है, और इसको मैंने तुम्हारे पास जो है एन वाली शीट बोल दी, और उस हिसाब से मैंने ईएम का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा, और ईएन का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा। इस बात में किसी को कोई आपत्ति है तो बताइए, इस बात में किसी को भी कोई आपत्ति है तो बताइए। मैंने आपको दो पहलू समझा दिए। अब ये दोनों पहलू एक ही बुक में कभी नहीं मिलेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना। तुम अगर एक पर्टिकुलर बुक पढ़ रहे होगे, उस एक पर्टिकुलर बुक में ये दोनों बातें एक साथ नहीं लिखी होंगी, अलग अलग बुक में अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक बुक में एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि चूंकि इनके बीच की दूरी इतनी कम होती है, एम और एन के बीच की दूरी इतनी कम होती है कि जो एरिया है वो दिखाई ही नहीं देता। मुझे एक ऐसी दीवार, मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे उस दीवार का एंड ही नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या कहूंगा? अरे गई होगी इन्फिनिट तक, ये तो मैं बोलूंगा, ठीक है। और नहीं, अगर आप ये बात नहीं मानते हो, ये assumption को आप नहीं मानते हो कि नहीं हम नहीं मान रहे, तो आप ये मान लो कि कंडक्टिंग प्लेट दो इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट से बना होता है, और मैंने कहा कि जो चार्ज तुम्हारे पास अपीयर होंगे वो इनर फेस पे अपीयर होंगे। उस हिसाब से मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, जबकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, जबकि ये कंडक्टिंग प्लेट है उसके बावजूद नहीं लिखूंगा, उसके बावजूद मैं नॉन कंडक्टिंग शीट का फॉर्मूला लिखूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा, यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा, और अंत में मेरा आंसर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात सभी लोग को क्लियर हुई? ये कंफ्यूजन आते हैं, मेरे पास आए हैं, लास्ट ईयर भी बच्चों के द्वारा पूछे गए हैं, तो मैंने उनको बताया है कि आपको जो भी बात सटीक लॉजिकली लग रही है, आप उस पर्टिकुलर बात को मान लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात दोनों सही है, दो अलग अलग बुक्स में दे रखी, बल्कि दो क्या, तीन से तीन चार चार अलग अलग बुकों में दे रखी हैं, ठीक है। अब आप वो नहीं कलेक्ट कर पाओगे, वहां तक मैंने कलेक्ट कर ली, मैंने आपको बता दिया इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये ईपी का फॉर्मूला आ गया। उसने कहा कि ठीक सर, ईपी का फॉर्मूला आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया बस, ठीक। अब ईपी का फॉर्मूला तो आ गया, उसने कहा ठीक। अब इसने कहा कि हम तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड हैं ये वाले चेहरे से, हम सिर्फ और सिर्फ ये वाले चेहरे से इंटरेस्टेड हैं, हम इसके पीछे जो चेहरा है उससे इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो इसने कहा कि ठीक कोई बात नहीं। अब बात करते हैं तुम्हारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की, अब बात करते हैं तुम्हारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की। इसने कहा क्या बात करनी है? इसने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इसने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड को अब क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पी, इसको लिख सकते हैं क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इसको लिख सकते हैं Q अपॉन तुम्हारे पास A एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा ठीक है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पे लिख करके ले आए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ती है। हमको ये पता है कि रिलेशन बिटवीन, हमको ये पता है कि रिलेशन बिटवीन तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन तुम्हारे पास डी आर या डी एक्स, या जो भी तुम लिखना चाहो, ठीक है। देखो भाई ऐसा है कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाना था। व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर द डेरिवेशनल पार्ट और द न्यूमेरिकल पार्ट वी हैव टू यूज दिस वे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमको कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास इस्तेमाल, बल्कि इसको ऐसे लिख लो, तुम्हारे पास डेल्टा वी लिख लो अपॉन तुम्हारे पास डेल्टा एक्स लिख लो और ऐसे लिख लो, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने लिखा ई पी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास वी पी अपॉन, इनके बीच की दूरी कितनी है, अगर देखा जाए दो प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है, दो प्लेट्स के बीच की दूरी है डी। इसने कहा कि ठीक है, ई की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास क्या, Vp अपॉन डी, तो इसका मतलब V की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास E इंटू डी। हमने कहा ठीक है। अब ये V भाई साहब कौन है, V ने कहा हमारे बारे में जान लीजिए, हम हैं पोटेंशियल तुम्हारे पास डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास बिटवीन द प्लेट्स। हम कौन है, हम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द तुम्हारे पास प्लेट्स। इन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है, अब हमको क्या पता है कि C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ओके, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ Q, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ V, V होता है तुम्हारे पास E इंटू तुम्हारे पास D, ठीक है, Q अपॉन तुम्हारे पास Q इंटू D अपॉन तुम्हारे पास A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हुआ, C का फॉर्मूला आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये फॉर्मूला। आई सभी लोग को बात समझने, ये हमने क्या निकाला, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला। जो बच्चे स्कूल में पढ़ चुके हैं, सभी लोग पढ़ चुके होंगे स्कूल में, सब लोगों ने ये फॉर्मूले को देख चुके होंगे कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आता है, ठीक है। अब इसने कहा कि ठीक है ये तो पता है सर आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो दुविधा आ गई हमने, एक आ गया Q अपॉन V और एक आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इन्होंने कहा ये दो फॉर्मूले का है, दो फॉर्मूले नहीं है। पहली बात ये जो है जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये तुम्हारे पास कौन है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। ये जनरल एक्सप्रेशन की जिंदगी का मकसद ये है कि ये पीपीसी का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, पीपीसी बोले तो स्फेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तुम्हारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला भी यही निकालेंगे, जनरल एक्सप्रेशन। यही तुम्हारे पास सिलिंड्रिकल का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, और यही तुम्हारे पास जो है वायर कैपेसिटर का फॉर्मूला निकालेंगे। अपने सिलेबस में पीपीसी है, ना स्फेरिकल है, ना सिलिंड्रिकल है, ना वायर, ठीक है, तो हमने अब इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी है। तो इन्होंने कहा कि सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी जो है ना, ये किसी भी जनरल बात को करने में काम आएगा। इसने कहा ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये रिजर्व है किसके लिए, ये रिजर्व है पीपीसी के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। इन्होंने कहा कि ठीक है। अब इन्होंने कहा किस पे डिपेंड करता है, सर डिपेंड करता है तुम्हारे पास एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, ठीक है। इसने कहा कि डिपेंड करता है तुम्हारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन तुम्हारे पास प्लेट्स पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है सर तुम्हारे पास मीडियम पे, ठीक है, मीडियम तुम्हारे पास बिटवीन तुम्हारे पास प्लेट्स क्या है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा टॉपिक है। मतलब ये है कि आने वाले, अभी तो हमने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा, हमने एयर और वैक्यूम के बारे में यहाँ पे बोल दिया, मतलब हमने कुछ बोला ही नहीं अभी तक। तो हमने तो सिर्फ इतना बताया कि भैया ये प्लेट है, ये चार्ज हो रही है, ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है, बस यही कहानी समझाई, ठीक है। हमने तो कुछ बताया नहीं। अभी मीडियम आने वाले समय में हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, तो कैपेसिटर का एक तरीके से पार्ट नंबर 2 आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो मेन पहले कैपेसिटर तो पढ़ना है, फिर डाइलेक्ट्रिक पढ़ना है, ठीक। तो इसने कहा कि जो कैपेसिटर है वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट में, बोले तो ए पे, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे, बोले तो डी पे, वो डिपेंड करता है तुम्हारे पर मीडियम बिटवीन द प्लेट पे, मतलब तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट पे। इसने कहा एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा नहीं जिंदगी भर, आने वाले समय को हम लोग डायलेक्ट्रिक मारेंगे इस पे, डायलेक्ट्रिक पुट करेंगे इसके बीच में, डायलेक्ट्रिक पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के भी आ जाएगा। तो इसने कहा कि इफ तुम्हारे पास डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, इसने कहा
कि अगर तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, अब तुम कहोगे कि ये तो कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है। याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि के तुम्हारे पास Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर कहाँ पे, एयर में, और तुम्हारे पास कहाँ पे, और तुम्हारे पास वैक्यूम में, ठीक है। और इसने कहा कि जब किसी मीडियम में ले जाते थे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ले जाते थे, तो क्या होता था, के Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास कैपिटल के तुम्हारे पास आर स्क्वायर। ये कैपिटल के होता कौन था, इसी का नाम हुआ करता था कौन, इसी का नाम हुआ करता था डाई इलेक्ट्रिक तुम्हारे पास कांस्टेंट। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिर से आ गया है, ठीक है, और अब ये जो बड़े खतरनाक रूप में आया है। इसने कहा कि देखो, जब तुम्हारे पास फ्री स्पेस होगा तो तुम एप्सिलॉन नॉट रखोगे, हाँ सिंपल सी बात है। जब फ्री स्पेस नहीं होगा तो तुम कैपिटल के लगा दोगे, तो C इज इक्वल टू कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसने कहा अच्छा, तो C इज इक्वल टू के C, और तुम्हारे पास इसको लिख लिया C तुम्हारे पास एयर। इसने कहा C अपॉन C एयर इज इक्वल टू के, बट जो k की वैल्यू होती है वो तो 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि k की मिनिमम वैल्यू तो एयर की 1 होती है। इसका मतलब C इज ग्रेटर देन C एयर। इसका मतलब है कि इफ तुम्हारे पास डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, अगर डाइलेक्ट्रिक तुम्हारे पास डाला जाएगा, अगर डाइलेक्ट्रिक तुम्हारे पास डाला जाएगा, तो कैपेसिटेंस 100% तुम्हारे पास क्या होगा, बढ़ेगा। कैपेसिटेंस 100% क्या होगा, बढ़ेगा। अब मुद्दा ये कि क्या बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्यों घटेगा नहीं, है ना, तो ये सब कहानी अभी आएगी, हम बताएंगे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अभी हम ज्यादा कुछ नहीं बता रहे, ठीक है। अभी हमको उससे मेन ये बात बताना था कि एरिया ऑफ द प्लेट्स पे, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, ठीक। अब किस पे नहीं करता है, इसने कहा किस पे नहीं करता है, जरा देखते हैं। डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, किस पे नहीं करता, चार्ज ऑन प्लेट्स, चार्ज ऑन प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। अब तुम कहोगे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई सर, ये साफ साफ दिख नहीं रहा क्या, यहाँ पे कि C इक्वल टू Q अपॉन V लिखा हुआ है, डिपेंड नहीं करेगा क्या। अब यार खुद सोचो, अपन जानते हैं जब अपन लोग स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखे थे, सॉरी उसका लिखे थे, कंडक्टर का लिखे थे, तो 1 इज टू क्यू अपॉन आर लिखे थे ना। तो जैसे जैसे क्यू बढ़ रहा था वैसे वैसे वी बढ़ेगा, अगर क्यू घटा दोगे तो वी घटेगा। अब सिंपल सी बात है, इस पूरे कहानी का आधार क्या था, इस पूरी कहानी का यह आधार था कि अपन जैसे जैसे चार्ज डेवलप करते जा रहे थे, अपन जैसे जैसे चार्ज डेवलप करते जा रहे थे, ठीक है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती स्ट्रांग होती जा रही थी, वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जा रहा था, और अंत में जब वो वी बैटरी के बराबर हो गया था तो इन चार्ज का आना जाना रुक गया था, और वहीं पे हमने कहा था कि इसी को स्टेडी स्टेट बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो देखा जाए तो यार कैसे डिपेंड कर सकता है, एक तरीके से अगर v की वैल्यू 20 है और q की वैल्यू 40 है तो आंसर 2 आया। अगर v की वैल्यू तुम्हारे पास 60 है और इसकी वैल्यू 120 है तो आंसर फिर से 2 आया। अगर v की वैल्यू तुम्हारे पास 200 है, इनकी वैल्यू 400 है, तो आंसर फिर से 2 आया। डिपेंड कहाँ पे करता है, डिपेंड कहाँ करता है, भाई तुम क्यों बढ़ाओगे v बढ़ जाएगा, तुम क्यों बढ़ाओगे वी बढ़ जाएगा, तुम क्यों घटाओगे वी घट जाएगा। जब बढ़ जाएगा घट जाएगा दोनों लोग एक ही साथ चलेंगे, एक ही साथ चलेंगे तो सी की वैल्यू कहाँ चेंज होगी। इसका मतलब कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज क्यू, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द प्लेट। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए डज नॉट डिपेंड अपॉन में कौन लोग आ रहे हैं और डिपेंड अपॉन में कौन लोग आ रहे हैं। डज नॉट डिपेंड में क्यों आ रहे हैं क्यू और वी, अच्छा वी को ध्यान रखना, वी पोटेंशियल मत समझ लेना, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं भूल जाऊंगा, मैं डेल्टा भी लिखना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप डेल्टा भी लिख लो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर क्यू बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, इट विल रिमेन अ रेशो, इट विल नॉट बी अफेक्टेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए डज नॉट डिपेंड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दुविधा हो तो बताइए भाई, यहाँ तक किसी को दुविधा हो तो भाई, मैंने जितने भी डाउट्स पॉसिबल हैं आप लोग की तरफ से मैंने वो सारे एक एक करके एड्रेस कर लिए हैं। चार्ज कहाँ पे जाता है, अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। ये कंडक्टिंग प्लेट है तो इन्फाइनाइट का फॉर्मूला क्यों लगाते हो, क्योंकि चीटी को दिखता नहीं है, ठीक है। या फिर कंडक्टिंग प्लेट दो इन्फाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट से बना है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए हमने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाया, मतलब ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन किया है और इस तरीके से हमने निकाला है। ये पहली बात तो ये शीट नहीं है, ये मत सोचा जाए, ठीक है। आपको कोई भी बता दे, आपको कोई भी ये कह दे कि भैया ये शीट मान लो, शीट नहीं मान लेंगे, नहीं,
शीट नहीं मान लेंगे, शीट अगर मान ले जाएंगे तो नॉन कंडक्टिंग चला जाएगा, नॉन कंडक्टिंग में कैपेसिटर कैसे बना लेंगे? अरे मेटल प्लेट चाहिए ना, नॉन मेटल प्लेट नहीं चाहिए। वी आर हैविंग सम एजम्पशन, हमने एजम्पशन के बेसिस पे काम किया है, इसलिए हमने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को अचीव यहाँ पे किया। बात क्लियर हुई सभी लोग को? आया समझ में? ठीक है, चल आने वाले आगे कहानी में जाते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, सारी बात पीबीसी के लिए होगी भैया, और किसी के लिए कोई बात नहीं होगी, यही सिलेबस में है और यही काफ़ी है, सिलेबस में बहुत है अभी ये, और बहुत सारे लोग हैं इनके। ठीक है, सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब क्या करना है सर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? अब मुद्दा ये है कि हुआ क्या। ठीक है, मतलब ये एनर्जी स्टोरेज का फंडा आया कहाँ से? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो यार। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भैया ये रहा अपना प्लेट्स, ठीक है, और ये रहा अपना हमारे पास सिस्टम कनेक्शन वगैरह, ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे सीधा सा फंडा ये है कि वी कैपेसिटर ये कहता है कि अगर हम वी बैटरी के बराबर हो जाएंगे तो हम मतलब कि चार्ज हो गए। ठीक है, हम चार्ज हो गए, कैपेसिटर जो है वो पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बैटरी ने कहा कि ऐसा है कि मैं फोकट का इंसान तो हूं नहीं, भाई सिंपल सी बात है, मेरी वैल्यू है। ठीक, इसने कहा कि अभी हम लोग ये पढ़ करके आए थे कि W अपॉन क्यू डैश इज इक्वल्स टू वी, है ना, या तुम्हारे पास डेल्टा वी, ये हम लोग पढ़ करके आए थे। मैंने कहा हाँ पढ़ करके तो आए थे, ठीक है, ये तो पढ़े थे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में। इसने कहा कि हाँ, तो इसने कहा कि व्हेन व्हेन तुम्हारे पास व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज्ड, व्हेन कैपेसिटर ये लिखना ज़्यादा बेहतर है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, पेन बड़ा पतला हो गया। हाँ, उसने कहा कि ड्यूरिंग तुम्हारे पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की चार्जिंग के दौरान, ठीक है, सप्लाई ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। ये कैसे, ये क्या बोल दिया? ये नहीं बोल सकते आप, देखो कैसे बोल सकते हैं, हम बताते हैं आपको। देखो ऐसा है कि ये जो प्लेट थी, इस प्लेट ने इस वाली पर्टिकुलर तुम्हारे पास प्लेट, जो ऊपर वाली प्लेट थी तुम्हारे पास, जो एम प्लेट थी, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन्स मंगवाए थे। ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन मंगवाए थे और इनको भेज दिए थे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये अंत में तुम्हारे पास नेगेटिवली चार्ज हो गए थे, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो इसने कहा हाँ ठीक। जिसने कहा कि जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होती है तो सप्लाई ऑफ चार्ज तुम्हारे पास होता है, किसके द्वारा होता है? बैटरी के द्वारा होता है। तो इसने कहा कि ये इक्विवेलेंट बात को समझ रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वहां से लिया, इलेक्ट्रॉन वहां पे दिया, या ऐसा कह सकते हैं कि मैंने एम को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ऐसा बोल सकते हैं। कई सारी बुकों में ऐसा बोला, ऐसे वर्डिंग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब मेरी बात को अगर ध्यान से सुनना। इसने कहा कि ये काम करने के लिए वर्क इज डन बाय बैटरी, वर्क इज डन बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा काम किया गया। इसने कहा अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी के द्वारा काम किया गया है। और चूंकि आप चार्ज नहीं थे तो आपको चार्ज किया गया, आप पे पूरा क्यू लेकर के आया गया, और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी लगा। इसने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कितना डेवलप, कौन सा लगा? इसने कहा वी बैटरी वाला लगाया। अब सिंपल सी बात है, बैटरी आई है तो अपने ही तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएगी। ठीक है, और जब अपना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएगी तो हमने वी बैटरी को यहाँ पुट कर दिया, और हमने इस चार्ज को पुट कर दिया। ये तुम्हारे पास फाइनल चार्ज, ठीक है, फाइनल तुम्हारे पास चार्ज ऑन तुम्हारे पास प्लेट्स। इसने कहा कि ऐसे समझो कि भैया ऐसा है कि ये जैसे भंडारा होता है ना, भंडारा, अब भंडारा होता है तो यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं खाने खाने के लिए। ठीक है, ये तुम्हारे पास खाना खाने वाली जगह है, और ये जहाँ पे पूड़ी बन रही है, जहाँ पे सब्जी बन रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ से सब्जी पूड़ी बन रही थी तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे खाना पूरा हो जाए, यहाँ पे लोग सारा खाना खा लें, और खाना खाने के लिए उनको क्या चाहिए? पूड़ी चाहिए। तो यहाँ पे इनको पूड़ी दी जा रही है ना, धीरे धीरे इनको पूड़ी दी जा रही है, पूड़ी दी जा रही है। इसका मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो आ रहे हैं जा रहे हैं ना, तो इनको एक तरीके से तुम्हारे पास पूड़ी दी जा रही है। अब पूड़ी को समझो यहाँ पे कि यहाँ पे चार्ज दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज दिया जा रहा है। डेल्टा वी वो लोग हैं, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस वो लोग हैं जहाँ पे ये पूरी बन रही है। तो इसने कहा ये लोग काम करेंगे, ये कितना काम करेंगे? ये काम करेंगे W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। अब ये काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, पूरी बना रहे हैं, तुमको लेकर के आके दे रहे हैं। ये रास्ता है लेकर के आके देने का, और ये रास्ते को अपन लोग फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? इस रास्ते को अपन लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है,
ये तुम्हारे पास तारे हैं, इन तारों के द्वारा तुम्हारे पास चार्ज का फ्लो हो रहा है। इसने कहा कुछ समय बाद पेट तो भरेगा ना, पेट भर जाएगा ना, ऐसा तो है कि पेट खाली रहेगा, खाते रहो प्लेट ही नहीं भर रहा, पेट भर जाएगा। इसने कहा पेट भर जाएगा, इसका मतलब है ऑल वर्क डन बाय बैटरी, ऑल वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, इज सपोज्ड, इज सपोज्ड to be stored, to be stored as energy, as energy in capacitor। बात को समझना। और मैंने एक सपोज्ड वर्ड लिख दिया है, इस सपोज वर्ड के पीछे खेल है, ठीक है, अभी समझाते हैं क्या। इसने कहा कि जितना काम किया गया है इन पूड़ी बनाने वाले और देने वालों के द्वारा, वो इसलिए किया गया है कि आपका पेट भर जाए और आप अपने घर जाएं, ठीक। तो ऑल वर्क डन बाय बैटरी इज सपोज टू बी स्टोर्ड एज एनर्जी इन कैपेसिटर। इसने कहा अच्छा, ठीक है, बट सम पूड़ीज गिर जाती हैं, ठीक है, बट सम एनर्जी इज वेस्टेड, सम एनर्जी इज वेस्टेड। कुछ पूड़ी बीच में गिर जाती, कभी होता है ना, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, गिर गए, ठीक है, एक पूरी तो गिर गई, नुकसान हो गया, ठीक। सम एनर्जी इज वेस्टेड एज तुम्हारे पास हीट डिसिपेशन, एज हीट डिसिपेशन थ्रू कंडक्टिंग वायर्स, एज हीट डिसिपेशन थ्रू तुम्हारे पास कंडक्टिंग वायर्स। अब समझना इसने क्या कहा। इसने कहा कि ऐसा है कि भैया जो मेरे द्वारा वर्कडन किया गया था ना, वो मैं बैटरी हूँ, मेरे द्वारा वर्कडन किया गया, जो मैं वर्कडन कर रहा था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि सब लोग अच्छे से पूरी देकर के आएंगे, मतलब सारा काम बढ़िया बढ़िया होगा और कैपेसिटर में पूरी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने कहा कि जो टोटल एनर्जी थी, जो टोटल एनर्जी थी, ठीक है, उसका E/2 जो था, है ना, और जो E/2 जो था, E/2 जो है वो तुम्हारे पास स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो तुम्हारे पास कैपेसिटर में स्टोर हो पाया, ठीक है। लेकिन जो बचा हुआ तुम्हारे पास एनर्जी था E/2, वो तुम्हारे पास खराब हो गया, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने कहा खराब हो गया, क्या मतलब हो, इसने कहा कि तुम्हारे पास डिसिपेटेड एज, डिसिपेटेड एज, डिसिपेटेड स्पेलिंग गलत, डिसिपेटेड एज, डिसिपेटेड एज तुम्हारे पास हीट इन सराउंडिंग्स, ठीक है। अभी ये आपको कैसे पता आधी गई, अभी हम निकाल के बताएंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है, कि आधी गई है कि पूरी गई है। देखते हैं जरा। तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि अब आप पहले सीधी सी बात समझिए, हम डेरिवेशन तो कर देंगे 2 मिनट के अंदर, वो तो हो जाएगा, ठीक है। मुद्दा ये है कि आप समझो पहले क्या हुआ। हुआ ये कि जब अपन लोग कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज करने वाले थे, है ना, तो इसका मतलब है बैटरी ने काम किया, बैटरी ने काम किया। बैटरी ने कहा कि अपन लोग जो है डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस रखे हुए हैं। अभी मैं आपको जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो बैटरी के अंदर घुस करके बताऊंगा कि बैटरी के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। अभी मैं बैटरी के अंदर नहीं घुस सकता, अभी सिर्फ मैं ये कैपेसिटर पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया कि बैटरी ने काम किया, बैटरी ने ये काम किया कि चार्ज की सप्लाई करी। ये चार्ज की जब सप्लाई करी तो बैटरी ने जो काम किया, इस काम को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया कैपेसिटर ने। उसने कहा कि एनर्जी तो कभी खराब जाएगी नहीं, हाँ बात तो सही है, एनर्जी कभी खराब नहीं जाएगी, तो इसने कहा एनर्जी स्टोर कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ पूरी गिर गई, मतलब कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई। ये एनर्जी जो वेस्ट हो गई वो कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू हीट डिसिपेट हो गई और वो सराउंडिंग में चली गई, तो भाई वो तो नहीं आ पाएगी जो डिसिपेशन हो गया, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पहले जरा हम वो डेरिवेशन कर लें, फिर हम आपको आगे की बात समझा पाएंगे, ठीक है। तो चलो अब डेरिवेशन करते हैं पहले। सो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले अपन लोगों ने एक प्लेट लिया, ठीक है, और इस प्लेट को लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे ये प्लेट तुम्हारे पास एम प्लेट है, ये एन प्लेट है, तो हमने कहा एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, क्यू एम इज इक्वल टू तुम्हारे पास 0, एंड क्यू एन इज इक्वल टू तुम्हारे पास 0, वी एम इज इक्वल टू तुम्हारे पास 0, वी एन इज इक्वल टू 0, सो वी एम माइनस वी एन भी तुम्हारे पास 0, और कैपेसिटेंस तो तुम्हारे पास सी, ठीक है, क्योंकि वो क्यू और बी पे तो डिपेंड एग्जैक्टली करता नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी पे डिपेंड करता है। उसने कहा ठीक है। इसने कहा कि एट तुम्हारे पास सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, समझना जरा, इजी सा डेरिवेशन है, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद क्या हुआ, एट तुम्हारे पास टी डैश, ठीक है। लेट सपोज क्यू एम पे तुम्हारे पास, लेट सपोज क्यू एम पे तुम्हारे पास प्लस क्यू डैश का चार्ज डेवलप हो गया है, क्यूएन पे तुम्हारे पास माइनस क्यू डैश का चार्ज डेवलप हो गया। ये कैसे हुआ होगा, सिंपल सी बात है, बैटरी लगा करके हुआ होगा, और क्या, इतनी देर से वही जो पढ़ रहे हैं, बैटरी लगाई चार्ज डेवलप हो गया, यही पढ़ रहे इतनी देर से, और कुछ तो पढ़े ही नहीं हम लोग। तो यहाँ पे ये प्लस क्यू डैश चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू डैश चार्ज डेवलप हो गया, ठीक। इसने कहा ठीक है। अभी अभी क्या होगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो आपको एक बहुत बड़ा डाउट आ जाएगा, आप कहोगे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में ये था कौन,
ठीक है। तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में था कौन, इसका आंसर मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में, जब आपको कंडक्शन करंट पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी नहीं मिलेगा। और अभी आपके बीच में डाउट आएगा तो मैं आपको एक आंसर दूंगा, आप उससे सेटिस्फाई हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए एट टाइम t इक्वल्स टू t डैश पे हमने क्या किया, हमने कहा कि qm पे q डैश चार्ज आ जाएगा और qn पे माइनस q डैश चार्ज आ जाएगा। ये लोग ये चाह रहे थे उस समय बीत जाएगा, m पे प्लस q चार्ज आ जाएगा, n पे माइनस q चार्ज आ जाएगा, काम खत्म। हाँ बात तो सही है, इतने ही चार्ज आना तो सही है, ठीक है। इसने कहा ठीक। इसने कहा कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे जो वी एम माइनस वी एन आ गया वो कुछ वी डैश आ गया और कैपेसिटेंस सी हो गया। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि लेट लेट तुम्हारे पास डी क्यू डैश, इसने कहा लेट करो जैसे डी क्यू डैश अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लेकर के जा रहे हैं। कहाँ लेकर के जा रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं। लेट डी क्यू डैश चार्ज टेकन इज टेकन फ्रॉम तुम्हारे पास एन प्लेट से तुम्हारे पास एम प्लेट पे, ठीक है। इसने कहा कि अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे देखा गया तो भैया यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज थे। अब बात को सुनना, जब मैं यहाँ से इधर की तरफ तुम्हारे पास डी क्यू डैश चार्ज को लेकर के जाऊँ, ठीक है, डी क्यू डैश चार्ज को, अब तुम कहोगे ये बीच में कहाँ था क्या, हाँ बात तो सही है, लेकिन अभी एक बस जो है अजम्पशन लो कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब डी क्यू डैश अमाउंट ऑफ चार्ज तुम्हारे पास इधर की तरफ लेकर के जाया जा रहा है, तो इसने कहा कि ये तुम्हारे पास जो है रिपेल करेगा। इसने क्या कहा, इसने कहा रिपेल करेगा। अब रिपेल करे यही तो हम चाहते हैं, हमें आदत ही है जो काम मना किया जाएगा वही हम करेंगे, ठीक है। तो डी क्यू डैश ने कहा कि हमको एम प्लेट जो है रिपेल कर रही थी, तो इसने कहा क्या होगा, जबरदस्ती जाएंगे और क्या होगा, और थोड़ा कुछ होगा, ठीक है जबरदस्ती जाओ। तो इसने कहा कि जब जबरदस्ती जा रहे थे, ठीक है, तो हुआ क्या कि ये क्यू डैश तुम्हारे पास चार्ज तुम्हारे पास इधर की तरफ आना शुरू हुआ। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि वी एम माइनस वी एन इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन तुम्हारे पास डी क्यू डैश। ये क्या चीज लिखा आपने, ये हमने ये लिखा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा हमने। हमने कहा ये डी डब्ल्यू कौन, ये डी डब्ल्यू तुम्हारे पास एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल कौन, ये तुम्हारे पास बैटरी। अरे यही तो है सबसे बड़ा खतरनाक शख्स, बैटरी। यही तो करे दे रहा है सब कुछ, और कौन कुछ करे दे रहा है, यही करे दे रहा है सब कुछ। इसने कहा ठीक है। इसने कहा डी डब्ल्यू ने कहा कि वैसा है कि एक्सटर्नल बैटरी जो है वो तुम्हारे पास डी क्यू डैश को एन से एम पे लेकर के जा रही है। सिंपल सी बात है, रिपल्सिव फोर्सेस के खिलाफ लेके जा रही है। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के खिलाफ लेके जा रही है। हम तो यही करते हैं, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहता भी यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल तुम्हारे पास वर्क अपॉन तुम्हारे पास जो चार्ज हो, जो एक्सपेरिमेंटल चार्ज उसको लेकर के जाना। इसने कहा ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है डी क्यू डैश, और वी एम माइनस वी एन को हमने क्या लिखा था, वी डैश लिखा था, हमने वी डैश लिखा था। इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास डी क्यू डैश को ले जाने के लिए एन से एम तक मुझे स्मॉल वर्क डन करना पड़े। इसने कहा कि तुम्हारे पास स्मॉल वर्क डन इन टेकिंग तुम्हारे पास डी क्यू डैश, अगर डी डब्ल्यू इसको आ गया है तो इसने कहा कि टोटल वर्क डन, इसने क्या बोला, इसने कहा कि टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द total work done in charging the plates from q is equals to 0 to q is equals to q, ठीक है, would be stored as energy in capacitor, would be stored as energy in capacitor। इसने कहा अच्छा, अब यही तो चाह ही रहे हो तुम यार, यही तो तुम चाह रहे हो कि डी क्यू डैश डी क्यू डैश डी क्यू डैश जाएगा और तुम्हारा एक समय बाद जो तुम्हारा एम प्लेट होगा, यहाँ बना भी देता हूँ मैं डायग्राम फटाक से, ठीक है, यही तो तुम चाह रहे हो ना कि भाई ये बने तुम्हारे पास, ठीक, ये कंडीशन बने, एक समय बाद तुम्हारे पास यहाँ पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, खूब सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाए और तुम क्यू कहलाओ, यहाँ पे तुम्हारे पास खूब सारा नेगेटिव चार्ज आ जाए और तुम माइनस क्यू कहलाओ। यही तुम्हारी इच्छा थी, तो वही तो वो कर रहा है, दिक्कत क्या है, ठीक। तो उसने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि जो टोटल वर्क डन आएगा चार्जिंग द प्लेट फ्रॉम क्यू इक्वल्स टू 0 से लेके क्यू इक्वल्स टू क्यू डैश तक, यही तुम्हारे पास स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में। इसने कहा ओके ठीक है। अब इसने डी डब्ल्यू को लिया, इंटीग्रेट मार दिया, और इसने तुम्हारे पास ये वी डैश तुम्हारे पास डी क्यू डैश को लिया और इंटीग्रेट मार दिया, 0 से लेकर के क्यू तक मार दिया। इसने कहा ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास CV, ठीक है, यहाँ तो तुम्हारे पास V 0 था, ठीक है, यहाँ पे Q तुम्हारे पास 0 था, यहाँ पे तो सब कुछ 0 था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसने कहा यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसने कहा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इसने कहा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास Q डैश इज इक्वल्स टू CV डैश। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा Q डैश की जगह आप ये लिख दो, ज़्यादा बेहतर है, ये तुम्हारे पास
कैपिटल क्यू डैश। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि 0 से लेकर के तुम्हारे पास क्यू, वी डैश की जगह क्या लिख दिया, वी डैश की क्यू इक्वल्स टू सी वी, क्यू डैश इक्वल्स टू सी वी डैश हुआ, तो ये हो गया क्यू डैश अपॉन तुम्हारे पास सी, और ये हो गया तुम्हारे पास डी क्यू डैश। ठीक, 1/c बाहर ले लिया, ये हो गया क्यू डैश, ये हो गया डी क्यू डैश, ये हो गया तुम्हारे पास 0 से लेकर के कितना क्यू, ये हो गया 1/c, ये हो गया क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया तुम्हारे पास क्यू, और ये हो गया 0। ठीक, ये हो गया तुम्हारे पास 1/2c, और ये हो गया तुम्हारे पास क्यू का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास 0। ठीक है, और ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये आ गया तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आई बात समझ में? ये आ गया तुम्हारे पास क्या, ये आ गया तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसने कहा कि ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आया, सुनना जरा, पहला फॉर्मूला आया यू का 1/2c तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर। इसने कहा हाँ आया। अब इसने कहा कि बट तुम्हारे पास q इज इक्वल टू होगा c इंटू वी, तो u इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया 1/2 तुम्हारे पास c, और ये हो गया तुम्हारे पास कितना c स्क्वायर तुम्हारे पास v स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 1/2 तुम्हारे पास c v स्क्वायर हो गया। ये एक और फॉर्मूला हो गया। ये वाला फॉर्मूला किस किस के टर्म में है, c और v के टर्म में है। ये वाला फॉर्मूला किस किस के टर्म में है, q और c के टर्म में है। इसने कहा फिर तो एक और फॉर्मूला होना चाहिए। इसने कहा कैसे, इसने कहा ऐसे होना चाहिए 1/2 तुम्हारे पास सी वी इंटू तुम्हारे पास v, और ये हो गया 1/2 इक्वल टू क्यू वी। अब यहाँ पे आती है कहानी। तुमने क्या कहानी, इसने कहा देखो 1/2 तुम्हारे पास क्यू वी है, ये तुम्हारे पास एनर्जी, ये तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, ये एनर्जी तुम्हारे पास स्टोर्ड इन तुम्हारे पास क्या है, कैपेसिटर है। इसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी कितनी होगी। इसने कहा कि एनर्जी प्रोवाइडेड बाय तुम्हारे पास बैटरी कितनी होगी। इसने कहा एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी का मतलब वर्क डन पूछ रहे हो क्या। उसने कहा हाँ और क्या, Q इंटू वी बैटरी होगी, तो W इज इक्वल टू क्यू वी दिया गया। अब W इज इक्वल टू क्यू वी हम दिए, ये टोटल एनर्जी थी, ठीक है, और एनर्जी तुम्हारे पास इन कैपेसिटर तुम्हारे पास जो है आई होगी इससे, और तुम्हारे पास एनर्जी तुम्हारे पास हीट डिसिपेटेड के फॉर्म में आई होगी। इसने कहा हाँ आई होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि अगर ये QV है, अगर ये 1/2 QV स्टोर हुई तो बाकी कहाँ गई। इसने कहा बाकी गई, उड़ गई। ठीक, QV माइनस 1/2 QV, बाकी खराब हो गई। बाकी खराब हो गई कहाँ पे, तुम्हारे पास हीट डिसिपेशन में खराब हो गई, चली गई, बेकार हो गई। ये आ गया तुम्हारे पास हीट डिसिपेशन। अब सवाल ये है क्यों हीट डिसिपेशन। ठीक है, हीट डिसिपेशन हो गया, आपने बता दिया, हर कोई बता देता है क्यों हुआ हीट डिसिपेशन। अब ये बताओ। अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। ठीक है, आपने बैटरी लगाई और इनको परेशान कर दिया, इनको भगाया। जब ये दौड़ के भागे, हम जा रहे जा रहे जा रहे हैं, तो ये बहुत तेजी से भागे, तो काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई। ठीक है, लेकिन क्या इन्हें जिंदगी भर भागना था, नहीं, फिर ये जाकर के रुक गए। अब इसने कहा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी, इसने कहा काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टिंग वायर्स। ध्यान से सुनिएगा जरा, इन कंडक्टिंग वायर्स। भैया कंडक्टिंग वायर पे तो काइनेटिक एनर्जी गेन करी थी, ठीक है, क्योंकि वहीं से भाग करके आए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी डिसिपेटेड एज हीट, वुड बी डिसिपेटेड एज हीट, क्योंकि वो तो रेस्ट पे चले गए ना। जब रेस्ट पे चले गए तो वो तुम्हारे पास क्या नाम है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट। ठीक है, चलिए टाइम कंप्लीट हो रहा है, परसों मिलेंगे। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट।